विभा के पति महेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और विभा बड़बड़ाती जा रही थी। तभी महेश ने अपना लंच उठाया और दरवाजे से निकलने ही लगा तो विभा ने उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, सुनो, कल मम्मी जी का श्रद्धा वाला दिन है। सामान की लिस्ट बना दी है। आप ऑफिस जाते वक्त सारा सामान लेते आइएगा। कब से बकी जा रही हूं, आप ना कुछ बोल रहे हो ना ही जवाब दे रहे हो। महेश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जाने दो, मुझे देर हो रही है। जब देखो लड़ने का या घर में क्लेश करने का बहाना ढूंढती रहती हो। समझी नहीं मैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? आपसे कितने बड़े हैं? आपके रवि भैया अनीता भाभी के साथ जाकर मम्मी जी के श्राद्ध का सारा सामान खरीद कर ले आए और हमारा कुछ नहीं हुआ। अभी तक आप दोनों की सोच देखकर लगता ही नहीं। आप दोनों भाई हैं। और आप कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बताइए। अब रवि गुस्से में बोला, हम दोनों भाई एक जैसे तो नहीं हैं, पर तुमने ये देखा कि अनिता भाभी भी तुम्हारी जैसी नहीं है। उनका अधिकार है मां का श्राद्ध करने का। उन्होंने मम्मी की कितनी सेवा की है और तुमने क्या किया, एक बार भी नहीं कहा कि थोड़े दिन हम लोग रख लेते हैं मां को। और तो और मैंने भी रखना चाहा तो तुमने मना कर दिया और बच्चों को भी मां से मिलने से मना कर दिया। पिताजी गुजर गए, तब से तुमने मां की दुर्दशा कर दी। तुम हम सब के लिए अलग पकवान और मां को रुखा सुख बनाकर देती थी। मैं खिलाता था। अपने हिस्से का मां को तो तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। फिर मां बोलती थी, मेरी वजह से तुम लोग घर का माहौल खराब मत करो, और वो चली जाती थी। नहीं भूल सकता इन बातों को। कुछ याद आया या और याद दिलाऊं? जीते जी जब हम उनके सुख का कारण नहीं बन सके, तो बाद में इन औपचारिकताओं का कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध कैसा? बोलता हुआ लंच बॉक्स उठाकर महेश दरवाजा फाटक कर निकल गए। विभा के मन में एक साथ कई बातें घूम रही थीं। महेश की कही बातें टीस सी चुभ रही थीं। सोची और बोली, ठीक तो कह रहे हैं। ये जो बर्ताव में करती थी माँ जी के साथ, अब वही मेरे बच्चे करने लगे हैं। 2 साल से हैदराबाद में जॉब कर रहे दोनों बच्चे, कितना बुलाती हूँ, आना ही नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे कर्म मुझे सूद समेत वापस मिल रहे हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही और पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।